अगर आप कभी अपने दोस्तों के साथ हिमाचल के कसोल जाने का प्लान बना रहे हो, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। शाम ढलने के बाद अगर कोई स्थानीय इंसान तुम्हें किसी पुराने जंगल या बंद पड़े कॉटेज की तरफ जाने से मना करे, तो उसकी बात को मजाक मत समझना, क्योंकि हमने वही गलती की थी। और शायद उस रात हम 5 मिनट और वहां रुक जाते, तो आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। दिल्ली की उस समय भारी गर्मी से परेशान होकर मैंने अपने 4 दोस्तों रोहित, अमन, करण और दीप के साथ अचानक कसोल ट्रिप का प्लान बनाया। किसी ने होटल पहले से बुक नहीं किया था। हमने सोचा ऑफ सीजन है, पहुंचकर देख लेंगे। सुबह सुबह हम कार लेकर निकले। जैसे जैसे सड़कें पहाड़ों में बदलती गई, मौसम भी बदलता गया। चीड़ और देवदार के पेड़ों से ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच इतनी पहाड़ों के बीच बहती पार्वती नदी और बादलों से ढकी चोटियां, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। करीब शाम 5:30 बजे हम कसोल पहुंच गए। बाजार में खूब भीड़ थी। विदेशी पर्यटक, कैफे, संगीत और हर तरफ घूमते लोग। हमने सोचा कि पहले होटल ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस दिन शायद हमारी किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। एक के बाद एक होटल फुल मिला। जहां कमरा खाली था, वहां किराया हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। लगभग 1 घंटा भटकने के बाद हम परेशान हो चुके थे। तभी सड़क किनारे बैठे लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग ने हमें आवाज दी, कमरा ढूंढ रहे हो? हमने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ऊपर जंगल की तरफ एक पुराना कॉटेज है। उसका मालिक मेरा जानकार है। अगर मेरा नाम ले दोगे तो सस्ते में कमरा मिल जाएगा। और रोहित तुरंत तैयार हो गया। लेकिन जब हम कार स्टार्ट करने लगे, तभी उस बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। एक बात याद रखना, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए, तो चाहे कोई भी नाम लेकर बुलाए, दरवाजा मत खोलना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि वहां इंसान कम और आवाजें ज्यादा रहती हैं। उनकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े। हमें लगा वह पर्यटकों को डराने की कोशिश कर रहा। करीब 20 मिनट बाद हमारी कार एक संकरी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। अब मोबाइल नेटवर्क लगभग खत्म हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। सूरज भी पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। अचानक जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। तभी दूर एक लकड़ी का 2 मंजिला कॉटेज दिखाई दिया। उसके बाहर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कॉटेज का मालिक लगभग 50 साल का आदमी था। उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे हमें 2 कमरे दे दिए। कमरे पुराने थे लेकिन साफ। हमने सामान रखा और नीचे खाना खाने चले गए। खाना खाते समय मैंने देखा कि कॉटेज में हमारे अलावा कोई भी मेहमान नहीं था। मैंने मालिक से पूछा, इतना अच्छा कॉटेज है, फिर खाली क्यों है? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, लोग यहाँ एक रात से ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते। उसकी आवाज में कुछ मजाक नहीं था। रात करीब 11:30 बजे हम सब अपने कमरे में लौट आए। बाहर तेज हवा चल रही थी। देवदार के पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हमने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। शायद रात के करीब 12:37 हो रहे। दरवाजे पर बहुत धीमी दस्तक हुई। हम सबकी आंखें खुल गई। रोहित बोला, शायद दीप होगा। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, रोहित दरवाजा खोल, मैं हूं।
आवाज बिल्कुल दीप जैसी थी। रोहित उठने ही वाला था कि मुझे अचानक उस बुजुर्ग की बात याद आई, चाहे कोई भी नाम लेकर बुलाए, दरवाजा मत खोलना। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, पहले फोन कर। रोहित ने तुरंत दीप को कॉल किया। फोन पहली घंटे में उठ गया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, तुम लोग कहाँ हो? कोई अभी हमारे कमरे के बाहर तुम्हारी आवाज में हमें बुला रहा है। यह सुनते ही हमारे शरीर का खून जम गया, क्योंकि हमारे कमरे के बाहर अभी भी दस्तक जारी थी और इस बार दस्तक के साथ एक धीमी हंसी भी सुनाई दे रही। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। बाहर से आती वह आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। हम 5 दोस्तों ने तुरंत वीडियो कॉल चालू कर दी ताकि एक दूसरे को देख सकें। मैं और रोहित एक कमरे में थे, जबकि अमन, दीप और करण दूसरे कमरे में। दोनों कमरों के बाहर एक जैसी दस्तक हो रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों कमरों के बाहर खड़ा कोई भी व्यक्ति दूसरे कमरे वाले दोस्त की आवाज में बोल रहा था। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरा कॉटेज फिर से खामोश हो गया। हमने राहत की सांस ली थी कि ऊपर छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से एक दूसरे कोने में दौड़ रहा हो। करीब 5 मिनट तक यह आवाज चलती रही। हमने सोचा शायद कोई जंगली जानवर हो, लेकिन तभी हमारी खिड़की के बाहर किसी ने धीरे धीरे पर्दा हटाया। मैंने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उधर डाली। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था। मैं चीख पड़ा। रोहित ने भी उसे देखा, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च दोबारा घुमाई, वहां कोई नहीं था। उसी समय दीप का फोन आया। वह रोते हुए बोला, यार, हमारे कमरे की खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। अब हमें यकीन हो गया था कि यह कोई भ्रम नहीं था। रात के करीब 2 बजे अचानक पूरे कॉटेज की बिजली चली गई। चारों तरफ खूब अंधेरा, सिर्फ बाहर बहती पार्वती नदी की आवाज आई और हवा में हिलते हुए पेड़ों की सरसराहट। अपने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे कोई सफेद साया खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अब हम सब एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए। सुबह होने का इंतजार करने लगे। करीब 4 बजे अजान जैसी दूर से आती आवाज सुनाई दी और उसके कुछ मिनट बाद पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। जैसे जैसे उजाला हुआ, वैसे वैसे सारी अजीब आवाजें बंद हो गई। हम नीचे भागकर रिसेप्शन पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉटेज का मालिक भी गायब था। टेबल पर सिर्फ एक पुरानी डायरी ही हुई थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह कॉटेज 50 सालों से बंद हो चुका है। यहाँ ठहरने वाले कई लोग रात में रहस्यमय आवाज सुनने की शिकायत कर चुके हैं। कुछ लोग लौट आए, कुछ कभी वापस नहीं मिले। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाओ। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सामान उठाया और कार लेकर नीचे कसाल की तरफ भाग निकले। मुख्य बाजार पहुंचकर हमने सबसे पहले चाय के दुकान पर रुककर उस कॉटेज के बारे में पूछा। दुकानदार का चेहरा उतर गया। तुम लोग वहां रात बिता कर आए हो? हमने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, करीब 6 साल पहले वहां एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। उसके बाद से वह जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। वहां अब कोई मालिक नहीं रहता। हम सबके पैरों तेरे जमे खिसक गए। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। रात में रिकॉर्डिंग किए गए वीडियो देखने लगे। ज्यादातर वीडियो सामान्य थे, लेकिन एक वीडियो में आखिरी 5 सेकंड में, जब हम कमरे का दरवाजा बंद कर रहे थे,
कमरे के पीछे शीशे में एक सफेद चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह हमारे साथ कमरे के अंदर ही खड़ा था। हम पांचों ने वीडियो देखा और बिना कुछ बोले उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। हम अब भी मिलते हैं, लेकिन कसोल ट्रिप का नाम आते ही सबकी हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि हम आज भी नहीं जानते उस रात दरवाजा खटखटाने वाला कौन था। अगर हमने दरवाजा खोल दिया होता तो शायद आज यह कहानी सुनाने वाला कोई भी जिंदा नहीं हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे एक और अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।